स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप सबके साथ शेयर करने चाहती हूँ। जैसे सबके आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और अभी तक जितने पेपर्स गए हैं, अगर मैं प्रीवियस ईयर्स को देखूँ तो ईयर ऑन ईयर पेपर जो है वो सीबीएसई का डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। लास्ट ईयर तक 12th के बच्चे तो परेशान थे कि फिजिक्स वॉज डिफ़िकल्ट, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, बट दिस टाइम क्लास 10th के बच्चे हिंदी तक में परेशान हैं कि क्वेश्चन में ग्रामर डिफ़िकल्ट आया था। 12th वाले तो डेफिनेटली परेशान हैं। तो बेटा, आज सारी बातें आपकी जो भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि बेटा कॉपी चेकिंग चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। क्योंकि एज आपको पता होगा कि कॉपी चेकिंग आपके जिस दिन आप पेपर देते हो उसके 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड सीबीएसई का फॉर्मेट ये है कि कॉपी चेकिंग हैज़ टू बी लीनियंट, बट आउट ऑफ दैट ऑल्सो प्रीवियस 2 ईयर्स से सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा था, जैसा वो चाह रहे थे कि ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस हो। लास्ट 6 ईयर्स की एनालिसिस देखो तो प्रोग्रेशन था, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से आफ्टर कोविड रिजल्ट में प्रोग्रेस नहीं है, रिजल्ट स्टैटिक हो गई थी। और सीबीएसई ने एक और चीज़ ऐड कर दिया है कि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसको उसने कम करते करते सिर्फ 20% कर दिया है, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज को बढ़ा करके 50% कर दिया है। दैट मेक्स दैट पेपर वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड और हर बच्चे के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। बच्चों की 3 टाइप्स होते हैं, जैसे हर बच्चा, जब 44 लाख स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं उसमें से 3 कैटेगरी में बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो है वो वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं, जो आपको मैं बताऊं कि 30% से लेकर के वो बच्चे 50% तक ला सकते हैं। वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जिनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टैकल। बीच एक सेक्शन है दैट इज़ फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, जो आप मान लो 50% से 85 तक के बच्चों को हम कह सकते हैं दे आर एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स। और 85 to 100 के बीच जो है वो बच्चे कहलाएंगे आपके अच्छे स्टूडेंट, टू बी टॉपर्स। तो हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए पेपर एक जैसा नहीं हो सकता। जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है, सीबीएसई को कॉपी सेटिंग ऐसी करनी चाहिए कि एटलीस्ट बच्चे 50% स्कोर कर सके। पेपर की लीनियंसी इतनी होनी चाहिए, इवन ईजी होना चाहिए, पेपर आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर में सारी कमियां पाई गई। सो हर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के लिए पेपर को रखना चाहिए। सीबीएसई के थॉट प्रोसेस में चलना चाहिए कि ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आप ये बताना चाह रहे हो कि बच्चे रट्टा मार नहीं करें, लेकिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं कि हर सब्जेक्ट में वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वैसी रखे, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं कॉपी चेकिंग पे। तो लास्ट कुछ ईयर्स से सीबीएसई का रिजल्ट वैसा नहीं जा रहा जैसा एक्सपेक्टेड था। सो सीबीएसई ने, आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बहुत ही अच्छे से अश्योर किया है कि बच्चों के कॉपी चेकिंग बहुत ही लीनियंटली होने वाली है, और जहाँ पे सेंटर्स है वहाँ पे हर टीचर को आंसर शीट भी दी जाती है कि किस तरीके से कॉपी चेकिंग करनी है, और कॉपी चेकिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, दैट इज़ गिवन टू देम। और उनको बताया गया है कि 4 लेवल पे कॉपी चेकिंग होगी, और ईच एंड एवरी टीचर विल ट्राई हार्ड कि मार्क्स बच्चों के बढ़ाए जाएँ, घटाए ना जाए। मार्क्स बढ़ेगी तभी आप अच्छा स्कोर करोगे। सीबीएसई इज ऑल्सो अ बोर्ड, और हर बोर्ड चाहता है कि उसका रिजल्ट बेटर हो। सीआईएससी बोर्ड में भी इंटरनल मॉडरेशन होती है, तो सिमिलरली सीबीएसई इज ऑल्सो गिविंग यू मॉडरेशन। कल एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बच्चों को मॉडरेशन मिलती है, मॉडरेशन एग्जैक्टली होता क्या, और प्रीवियस कुछ ईयर्स में 56 मार्क्स तक बढ़ाए गए थे। दैट ऑल्सो आई शोड टू यू, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि 56 मार्क्स तक बच्चों के बढ़ाए गए हैं। सो मॉडरेशन भी लगने वाली है। जो सब्जेक्ट आपका डिफ़िकल्ट रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन में एरर रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ वेरी हाई, क्वेश्चन इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, जिसमें क्लास 12 का फिजिक्स तो फॉल करता ही है, बाकी सब्जेक्ट्स भी फॉल करते हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री फॉल करती है, क्लास 10th की साइंस फॉल करती है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे मॉडरेशन डेफिनेटली मिलेगा। प्लस जैसे आपने अटेम्प्ट्स लिए होते हैं, अटेम्प्ट इज़ द की टू गेट गुड मार्क्स। अभी भी जो पेपर बचे हुए हैं, टेक ऑल द नेसेसरी अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। इट शुड बी रेलिवेंट एज मच एज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सही आंसर लिख के आओ, करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा तो ट्राई टू बी एज रेलिवेंट एज यू कैन, क्योंकि सीबीएसई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लिख के आओगे तो आपको कुछ तो नंबर सीबीएसई देगी, नहीं लिखोगे तो फिर तो इट्स 0। सो ट्राई टू लिख के आओ, गलत होगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, तो आप लिख करके आओगे। प्लस मॉडरेशन के बाद बेटा मिलती है ग्रेस मार्क्स। अगर मान लो कि टीचर अटेम्प्ट के नंबर दे रहा है, न्यूमेरिकल में भी क्या होता है ना, स्टेप मार्किंग होती है। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ,
तो गिवन लिखोगे, देन इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला राइट द फॉर्मूला, इफ़ यू नो द कैलकुलेशन डू द थर्ड पार्ट, एंड फोर्थ स्टेप इज़ फाइनल रिजल्ट। और हर स्टेप के नंबर होते हैं। मान लो आपका रिजल्ट का फाइनल स्टेप गलत है बट ऊपर के 3 स्टेप सही हैं, तो यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट। तो सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। आंसर्स जो होते हैं बेटा आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। कीवर्ड्स जो आपको समझ में आते हैं उसको लिख के हाईलाइट कीजिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। अगर 100 वर्ड्स में आंसर लिखना है तो डोंट राइट इन 20 वर्ड्स। आप एक्सीड कर सकते हो लेकिन कम इतना मत कर दो कि टीचर उसमें मार्क्स देने का स्कोप छोड़ दे। सपोज मान लो कोई बच्चा जो 70 में 23 लाएंगे तो पास हो जाएंगे। आई शोड यू द रिजल्ट ऑल्सो जहाँ पे एग्जैक्ट 23 देके बच्चों को पास किया गया है। तो सपोज आप 15-16 नंबर का बना के आ गए हो, लेकिन अगर आपने स्कोप्स छोड़े हैं, अटेम्प्ट लिए हुए हैं, तभी टीचर उन स्कोप्स पे आपको जहाँ पे आप हाफ डिजर्व करते हो 1 देके 1.5 देके भी टीचर आपके मार्क्स बढ़ाएगा। एंड ट्रस्ट मी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुद ही मुझे बताओगे कि यस मैम यू वर राइट। अभी आप डर रहे हो विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बच्चे डरते हैं। सो जब आगे के पेपर में भी टेक नेसेसरी अटेम्प्ट्स, राइट आंसर स्टेप वाइज पॉइंट वाइज, यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स, ट्रस्ट मी। आप ब्लैंक शीट छोड़ के आओगे या एब्सेंट रहोगे तभी आप पास नहीं हो पाओगे। या आपने बिल्कुल ही जैसे सपोज किसी ने सिर्फ 5 नंबर का पेपर लिखा है, 7 नंबर का पेपर लिखा है और अटेम्प्ट ही नहीं लिया है, देन इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू पास। इन दैट केस यू विल बी हैविंग अ कंपार्टमेंट जो कि रिजल्ट के 1 महीने बाद आएगा। अगर ऐसा पेपर हो गया है हमारा तो भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे के पेपर को हम ध्यान से करते हैं। अब जब कंपार्टमेंट आएगी तो उसको हम क्लियर कर लेंगे। एंड इफ़ यू नो कि हमारी कंपार्टमेंट आने वाली है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आप उस पेपर की तैयारी में लग जाना और 1 महीने बाद कंपार्टमेंट दे दोगे और एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद एडमिशन, हर कॉलेज में सीबीएसई की तरफ से एक रूल है कि सीट्स रहती हैं, ठीक है, और आपकी फीडबैक सीबीएसई तक जाती है। सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया था जिसमें बताया था कि हर स्कूल को डेली बेसिस पर स्टूडेंट का फीडबैक देना है और एम्बिगुअस फीडबैक नहीं देना है। लास्ट में क्या होता था, सीबीएसई के टीचर्स एम्बिगुअस फीडबैक दे देते थे 10-10 दिन 20-20 दिन बाद की पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। सो हाउ वुड दे अंडरस्टैंड कि मॉडरेशन लगना है कि नहीं लगना है। तो इसीलिए इस बार क्लैरिटी मांगी गई है। सो आप बिलीव करो सीबीएसई आपको अच्छे नंबर जरूर देगा। 70 में 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो अगर आपने 15-16 नंबर का बनाया है सही प्लस आपने रेलिवेंट अटेम्प्ट्स लिए हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, एक बच्चे के कमेंट में नहीं ले पा रही हूँ बट इन जनरल मैं आपको बता दूँ 15-16 नंबर का सही है और प्लस अटेम्प्ट लिए हैं इन क्लास 12 तो आप पास हो। अगर आप क्लास 10th में हो तो 13 to 15 मार्क्स की थ्योरी अगर आपने सही बनाई है तो आपको ग्रेस मॉडरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वहाँ पर 18 to 20 तो हर बच्चे को मिलना ही मिलना है। सो रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।